नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ईरान के बारे में। रिसेंटली ईरान के बारे में ये खबर बताई गई है कि ईरान के अंदर अकेले 2024 के अंदर 900 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ईरान के अंदर इतनी फांसी देने का कारण क्या है और 2023 में कितने लोगों को दी गई थी। और अगर हम पिछले 10 सालों की देखें तो कौन से साल में सबसे ज्यादा फांसी दी गई थी, यानी सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि कारण क्या है ईरान में इतनी फांसी देने का। दूसरा कि औरतों को फांसी क्यों दी गई, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं हम। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लगाया है। देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है ईरान ने 900 से अधिक लोगों को फांसी दी, यूएन ने किया खुलासा। चलो ठीक है, अब एक तो न्यूज आर्टिकल्स हम देखते हैं, उसके बाद इस न्यूज को हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल आपको मिलेगा रॉयटर्स का। इसमें क्या लिखा गया है, यूएन सेज ईरान एग्जीक्यूटेड ओवर 900 पीपल इन 2024 इंक्लूडिंग डजन्स ऑफ वुमेन। इसमें बात ये कही गई है कि ईरान के अंदर 2024 में 900 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई, जिसमें आपकी महिलाएं भी थी। ठीक है, एक दो न्यूज आर्टिकल आप और भी देख सकते हो। यहाँ पे आपकी एक तस्वीर जो है वो लगाई गई है। एक न्यूज आर्टिकल ये है जो कि दक्कन हेराल्ड के अंदर मेंशन किया गया है, यानी चाहे वो इंडियन न्यूज़पेपर हो चाहे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, उनके अंदर ये बात कवर करी गई है। अब समझते हैं मुद्दा क्या है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, ईरान नाम की जो कंट्री है वो एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे हमें 2022 से कुछ हलचल देखने को मिली। 2022 में क्या होता है, एक महिला प्रोटेस्ट करती है ड्रेस कोड को लेके कि हम हिजाब या बुर्का जो है वो नहीं पहनेंगे। उस औरत को क्या किया गया, उस औरत को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। इस तरीके की खबरें जो है वो हमें सुनने को मिली। फिर अगर हम बात करें 2023 की, तो ऐसा बताया है कि 2023 के अंदर 853 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई है ईरान के अंदर। और इस बार ये नंबर जो है ये काफी बढ़ चुका है। 2024 की बात करें तो 901 व्यक्तियों को फांसी दी गई है, जिसमें लगभग 34 के आसपास औरत थी और बाकी आपके पुरुष थे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आखिरकार कारण क्या है इतनी फांसी देने का, तो यहाँ पे अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स ने हमें ये कारण बताया है कि ईरान के अंदर इतनी ज्यादा फांसी देने का कारण, अगर औरतों की बात करें तो औरतों को फांसी देने का कारण है एक तो चाइल्ड मैरिज के कारण, अगर वो परेशान होती हैं, कई बार अपने पति के ऊपर अटैक करती हैं या उन्हें मार भी देती हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लड़कियों की जबरन शादी करवाई जाती है, उस चीज से भी लड़कियां काफी परेशान होती हैं और कुछ ऐसे कदम उठाती हैं जिसकी वजह से ईरान की सरकार उन्हें फांसी दे देती है। अब ये तो है औरतों के रीजन कि उन्हें फांसी क्यों दी जाती है। अब आती है कि जो पुरुष है उन्हें फांसी क्यों दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो पुरुष हैं उनको फांसी देने का कारण स्पष्ट किया गया है कि उनको फांसी ज्यादातर इसलिए दी गई है कि आपका वो ड्रग्स के केसेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व आपको मिलेंगे या शामिल मिलेंगे या ड्रग एक्टिविटीज करते होंगे, यानी आपका कुछ नशीले पदार्थों को बेचना या इस तरीके की चीजों के कारण पुरुषों को ज्यादातर फांसी यहाँ पे दी गई है। तो ये चीज तो हमें क्लियर हो चुकी है कि आदमियों को क्यों फांसी दी गई और आपकी औरतों को फांसी क्यों दी जाती है। अब मैं एक दो न्यूज आर्टिकल्स में आपको दिखाता हूं जहां पे आपके रीजन मेंशन किए गए हैं। जहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशंस वर फॉर ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस बट पॉलिटिकल डिसिडेंट्स एंड पीपल कनेक्टेड विद मास प्रोटेस्ट। अगर कोई व्यक्ति आपका पॉलिटिकली सरकार को चैलेंज करता है तो उस व्यक्ति को भी कई बार फांसी देखने को मिली। या फिर आप कहोगे वहां पे अगर आप मूवमेंट करते हो, आंदोलन करते हो, धरना प्रदर्शन करते हो और वहां पे लीडर के रूप में उभर के आने की कोशिश करते हो तो उस व्यक्ति को भी फांसी जो है वो दी गई है। ये तो आपके न्यूज आर्टिकल्स में बात करी गई है। एक दो न्यूज आर्टिकल और देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 22 साल की जो लड़की आपकी ड्रेस कोड को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी उसको क्या किया गया था, पुलिस कस्टडी में भाई मार दिया गया था। यहाँ पे एक दो न्यूज आर्टिकल्स और भी मिलेंगे आपको, उन न्यूज आर्टिकल्स में यही बताया गया है कि किस तरीके से आपकी औरतें जो हैं उन्हें भी कहां पे ईरान के अंदर मार दिया गया। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ईरान की एक तो इस तरीके से अच्छी इमेज नहीं है कि इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो ईरान करता है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो ईरान कुछ
ऐसा भी कर रहा है जिससे भाई आपका अमेरिका जैसी कंट्रीज भी परेशान है। ईरान क्या करना चाहता है? ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता है और ईरान सपोर्ट भी करता है कुछ आतंकवादी संगठनों को जो इजराइल के ऊपर बारी बारी अटैक करते हैं। पर ईरान की नजरों में वो आतंकवादी संगठन नहीं है, वो अपनी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं इजराइल के खिलाफ। इस तरीके की चीजें हमें सुनने को मिलेंगी। यानी आज के समय में अगर हम न्यूज आर्टिकल्स उठा के देखें तो कहीं ना कहीं हमें ईरान का जिक्र डेली मिलता है। कभी तो हमास के केस में मिलेगा, कभी हिजबुल्ला, कभी हूती या फिर कभी इजराइल के मैटर में हमें नाम मिलेगा किसका? ईरान का। साथ में अभी एक जो ये न्यूज आई है ये आपकी कंफर्म करी है यूनाइटेड नेशंस ने। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि आपका भाई इस तरीके की चीजें जो है वो हमें कहां देखने को मिलेंगी? वो हमें देखने को मिलेंगी ईरान के अंदर। यहाँ पे ये बताया गया है कि 2024 के अंदर कितने व्यक्तियों को आपकी फांसी की सजा दी गई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या इंडिया में ऐसा कुछ है? तो इंडिया में डेफिनेटली दी जा सकती है फांसी की सजा, पर बहुत एक्सेप्शन केस है। आप कह सकते हो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें फांसी की सजा तक पहुंचाया जाता है। अदरवाइज सरकार कोई ना कोई आपका मेथड ढूंढ लेती है, या फिर आप कह सकते हो न्यायालय जो है हमारा उम्र कैद जैसी सजा सुना के छोड़ देता है। जबकि आज के समय में अगर हम बात करें तो 170 से ज्यादा देश हैं जहां पे फांसी की सजा को बंद कर दिया गया है या आपका फांसी की सजा किसी को दी ही नहीं जाती। पर ईरान जैसी कंट्री में एक साल में 900 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई है। अगर 2015 की बात करें तो 2015 में 972 लोगों को फांसी दी गई थी, जो कि पिछले 10 सालों की सबसे अधिक आप मान सकते हो। उससे ऊपर अभी तक पिछले 10 सालों में नहीं दी गई, पर इस बार 901 नंबर आया है जो कि काफी बड़ा है। अगर कंपेयर करें 2023 से, 22 से, 21 से या फिर उससे पहले, तो 2015 में तो दी गई थी पर अब इतनी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये और पढ़ के सुना देता हूं मैं। ईरान एग्जीक्यूटेड ओवर 900 पीपल इन 2024 इंक्लूडिंग डजन्स ऑफ वुमेन, यूनाइटेड नेशन ने इस बात को कहा है। आई थिंक आपको पता लग गया होगा। अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स मैंने दिखाने की आपको कोशिश करी है, अलग अलग चीजों से आपको समझाने की कोशिश करी है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके। और एक चीज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार हैं तो आप इस चैनल एग्जाम टॉक्स को एक तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करें, फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें, अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो लेके आए तो डेफिनेटली आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बता सकते हैं। अब आपके आसपास या आपकी फैमिली में, ठीक है, या आपकी रिश्तेदारी में कोई एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो डेफिनेटली आप उसको अप्रोच करवा सकते हैं हमारी एकेडमी, या बता सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी। यहाँ पे आपको ऑफलाइन बैचेस मिलेंगे। एक बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 1 जनवरी 2025 से, दूसरा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से। यहाँ पे क्लास 11th में जो स्टूडेंट होंगे वो एनरोल कराएं, क्लास 12th में जो स्टूडेंट्स होंगे वो एनरोल करवाएं, या इस बार 12th पास कर लेंगे वो भी करवा सकते हैं। 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स को स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और 12th पास जो हो चुके हैं उनको सिर्फ एनडीए की प्रिपरेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे क्या कर सकते हैं भाई, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप हमें जानकारी दे सकते हैं। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स पे। तो बिना बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें ना जाएं। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जितनी भी खबर होंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो हमारे देश के बारे में हो या बाकी किसी कंट्री के बारे में। आई थिंक चीजें आपको समझ आती होंगी, सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा होगा, चाहे वो वीडियो की क्वालिटी हो, ऑडियो हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो फिर भी कोई आपको चीज लगती है कि ये हमें इंप्रूव करनी चाहिए तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।